नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर कमलेश यादव आज आप सब लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हम अक्सर देख पा रहे होते हैं कि हमारे सामान्य जीवन से थोड़ा-सा हट के कुछ ऐसे लोग भी जीवन यापन कर रहे हैं, जिनका जीवन आधुनिक कल्चर से बिल्कुल हट के और बिल्कुल अलग है। जिनकी आधुनिकता के दौर में वो काफ़ी पीछे हैं। उनके आधुनिकता से कोई बहुत विशेष लगाव या मतलब नहीं है। वो लोग ज़्यादातर प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन जो है कर रहे हैं। उनको बिल्कुल शांति जंगल में रह के बिल्कुल प्रकृति के एकदम सबसे करीब जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग जिनका हम भारतीय संविधान में जनजातियों का दर्जा देते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम भारतीय जनजातियों के विषय में आज हम चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि भारत के किस स्टेट में या किस राज्य में कौन-कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, निवास करती हैं और उनका मुख्य कार्य क्या है, क्या व्यवसाय है। प्लस उनका जो है जीवन कैसे जो है निर्वाहन करते हैं, उस पे हम एक छोटी-सी झलक लेके उपस्थित हुए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप थोड़ा बहुत जो है इस चीज़ को समझ पाएँगे। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके ऊपरी हिस्से से फिर इधर के जितने भी स्टेट हैं लगभग सब पे हम आज प्रकाश डालेंगे और एक-एक उस पे हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन जनजातियों के जानने से पहले कुछ जनजातियों के बारे में छोटा-मोटा फैक्ट हम देखने की कोशिश करते हैं। मूलतः जैसे भारत में या फिर वर्ल्ड की बात करें तो विश्व में तमाम तरह के लोग जो है निवास करते हैं। उस जितने भी लोग उसमें निवास करते हैं ना, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर हम कास्ट वाइज़ डिवाइड करने एक लाइफ़स्टाइल के हिसाब से अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें, तो जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका लाइफ़स्टाइल और आर्थिक रूप से संपन्नता समाज के ऊपरी पैदान पे है। कह सकते हैं कि वो हाई सोसाइटी के प्रोफ़ाइल लोग हैं। अगर उनको रखा जाए तो सामान्य वर्ग में आते हैं और दूसरे आते हैं जो उनसे थोड़ा-सा जो है जिनका जीवन स्तर उनसे थोड़ा-सा 19 है या कह सकते हैं उनसे कमतर है। आधुनिक सुविधाएँ उनके पास थोड़ा-सा जो है सामान्य वर्ग से कम है, उनको हम रखते हैं थोड़ा-सा पिछड़े वर्ग में। और एक आते हैं जो पिछड़े से भी पिछड़े वर्ग हैं, जो पिछड़े की दौड़ में हैं, कहने का ये मेरा मतलब है, जो उनका जीवन स्तर जो सामान्य आवश्यकताएँ हैं, उनको पूरी मुश्किल से कर पा रहे हैं। वो आपके आते हैं किसमें? वो लोग आपके आते हैं शेड्यूल कास्ट एससी में। और एक और लास्ट में एक ऐसी जनजाति आती है जो जिनका जीवन यापन ही बड़े मुश्किल से हो रहा है, जिनका जीवन आखेट करके या फिर जंगली जानवरों का शिकार करके या फिर जंगल में निवास करके उनका जो है जीवन यापन चल रहा है। उन्हें हम क्या कहते हैं? जनजातियाँ। क्या हैं वो? आपकी जनजातियाँ हैं। वो जिनकी संख्या बहुत सीमित है और ये ज़्यादातर इनका निवास पहाड़ी क्षेत्रों या फिर जंगलों में है। इनका ज़्यादा जो है ये वहीं स्थानों पे इनकी जो है पाए जाते हैं और ये वहीं पे निवास भी करते हैं। इनका जो है निवास ज़्यादातर जंगलों में पेड़ की गु पेड़ के ऊपर होता है या फिर पहाड़ों की गुफाओं में या फिर इस तरह के स्थानों पे ही ये इनका मुख्य निवास स्थान। आइए हम देखते हैं कि किस राज्य में कौन-कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधे जम्मू और कश्मीर में। जम्मू और कश्मीर में एक ही जनजाति पाई जाती है जिसे आप कहते हैं गुज्जर। कौन सी जनजाति? गुज्जर पाई जाती है और गुज्जर जनजाति की एक अगर धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है मुस्लिम धर्म के जो है जनजातियाँ हैं। गुज्जर जो जनजातियाँ हैं वो मुस्लिम धर्म का जो है अनुसरण करती हैं या उसका पालन करती हैं या उसको एडॉप्ट की हैं। और उसके बाद आपका आता है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अगर हम देखें जनजातियाँ, क्योंकि ये थोड़ा-सा ये पहाड़ी क्षेत्र है, बर्फीला है,
तो यहाँ पे आपकी जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहली जनजाति है आपका गद्दी, दूसरा गद्दी जद्दा, ये दोनों में आधा दादा है, तो ये दोनों मिलते हुए आपको पहला है गद्दी है, दूसरा कह सकते हैं जद्दा है, तीसरा किन्नौर है, और ये बकरवाल। बकरवाल आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि बकरवाल जनजाति जो है किस प्रदेश में निवास करती है, तो बकरवाल जनजाति आपका किस में है, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। अब बकरवाल हो गया हिमाचल प्रदेश में, उसके नीचे आप अगर जैसे ही आते हैं आपका उत्तराखंड आता है। उत्तराखंड भी आपका ये शिवालिक हिमालय के पास है, ये पूरा आपका हिमालयी क्षेत्र ही है। ये हिमाचल हो गया, ये जम्मू कश्मीर हो गया, प्लस उत्तराखंड हो गया, प्लस इधर बीच में नेपाल है, नेपाल से कोई मतलब हमें नहीं, फिर आगे सिक्किम और उधर भी चलेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले उत्तराखंड की या उत्तरांचल में कौन कौन सी प्रमुख रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं। इसमें आपका पहला है थारू। पहला क्या है आपका थारू है, दूसरा है बुक्सा, तीसरा है भोटिया, और तीसरा आपका है जौनसारी। जौनसारी भी आपसे पूछा जा चुका है कि जौनसारी जनजातियाँ आपकी कहाँ पे पाई जाती हैं, तो जौनसारी जनजाति आपकी जो है उत्तराखंड में निवास करती है या पाई जाती है। इनका मुख्य काम है चरवासी करते हैं ये लोग, और जंगली जानवरों से इनका जो है, और ये पहाड़ी क्षेत्रों पर रहते हैं ये। और इनकी एक बड़ी अच्छी खासियत ये है कि ये प्रकृति के बिल्कुल समकक्ष रहते हैं, पहाड़ी के ऊपर इनका अधिवास है। और ये जो है फूल और पत्तियों के बड़े शौकीन होते हैं। इनके घरों के चारों तरफ आपको फूल के छोटे छोटे गमले दिखाई देंगे। मतलब कहने का मतलब ये प्रकृति से बहुत ही ज़्यादा करीब अपना जीवन यापन करते हैं। इनका मुख्य भोजन फल और ये कुछ जो है जंगली जानवरों को शिकार करके करते हैं। इसमें से आपका थारू और बुक्सा भोटिया ये तीन तो कॉमन है, आपको याद रहेंगी। तीसरा आपका जौनसारी जो है ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। और उसके आगे जैसे आते हैं यूपी, मूलतः जब आपका उत्तराखंड का दोनों यूपी का भाग ही उत्तराखंड है या उत्तरांचल है, जब ये दोनों एक में थी तो यूपी में भी जनजातियाँ जो है ये सारी आपकी चारों जनजातियाँ यूपी में भी पाई जाती थी। लेकिन जब से ये उत्तराखंड अलग हो गया तो यूपी में जनजातियों की संख्या नथिंग हो गई है, कह सकते हैं कि बहुत कम हो गई है। ये हो गया आपका। प्लस आपका इधर बिहार में भी वही स्थिति है। और एक नज़र हम डालते हैं इधर आपका पंजाब में कोई भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ये आपका पंजाब में भी कोई जनजाति नहीं पाई जाती। साथ ही आपका हरियाणा और दिल्ली, लगा क्षेत्र हरियाणा है और दिल्ली, हरियाणा और दिल्ली में भी कोई भी जनजाति निवास नहीं करती है। किन किन प्रदेशों में जनजाति नहीं पाई जाती है, आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, दिल्ली, ये लगे तीन राज्य एक तरफ से हैं। इन तीनों राज्यों में आपकी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। और जस्ट उसके बगल आपका है राजस्थान। राजस्थान जनजातियों के लिए बड़ा फेमस जगह है। फेमस इसलिए है, इसमें खास तौर की जनजातियाँ जैसे मीणा है और गरसिया है और कालबेलिया। कालबेलिया भी ये इम्पोर्टेंट है, कालबेलिया भी आपसे पूछा जा सकता है। कालबेलिया जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं, तो कालबेली जनजाति आपका राजस्थान में निवास करती है। और हम बात कर रहे थे जनजातियों के दृष्टि से ये राजस्थान बड़ा फेमस इसलिए है क्योंकि मेरा जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो काफ़ी संपन्न है, जिसका सिविल सर्विसेज में बड़ा अच्छा जो है सिलेक्शन है। सिलेक्शन कहने मतलब उसमें बहुत सारे आदिवासी मीडिया जनजातियों की जो है संख्या आईएएस के कैडर में आपको जो है सेलेक्ट पाई जाती है। तो इसको मीणा जनजाति को लेकर बीच में काफ़ी जो है बहस चल रही थी कि मीणा को जनजाति से अब बाहर किया जाए, क्योंकि इनकी जो है संपन्नता काफ़ी अधिक है, क्योंकि ये काफ़ी प्रशासनिक सेवा में इनका काफ़ी अधिक सिलेक्शन है। तो ये हो गया आपका मीणा। और उसके बाद आपका आता है गुजरात। अब गुजरात में अगर हम एक नज़र डालने की कोशिश करें, गुजरात में आपका मुख्य जनजाति आपका बंजारा और मुरिया है। कौन सा है आपका मुख्य जनजाति? बंजारा और मुरिया है। बंजारा एक ऐसी जनजाति है जो महाराष्ट्र में भी पाई जाती है। बंजारा का मतलब जो जनजातियाँ होती हैं वो थोड़ा सा घूम घूम के अपना व्यवसाय करते हैं, लोहा लक्कड़ और कुछ जड़ी बूटी और सब्जी आदि इत्यादि ये बेचते रहते हैं। तो इसी से अपना इनका जीवन यापन चलता है। तो ये आपका
गुजरात में आपकी 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। आपका पहला आपका कोली है, दूसरा है बंजारा, तीसरा है आपका मुरिया। कौन-कौन सी हैं आपकी प्रमुख जनजातियाँ? कोली है, बंजारा है और आपका मुरिया। ये कोली और मुरिया थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बंजारा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये जो है ये ज़्यादातर ये जनजातियाँ जो है कई कई प्रदेशों में पाई जाती हैं। जो जनजातियाँ एक से अधिक प्रदेशों में पाई जाती हैं, उन जनजातियों से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। उसकी वजह है क्योंकि मुख्य रूप से तो जनजातियाँ ये यहाँ पाई जाती हैं, लेकिन अदर प्रदेश में भी पाई जाती हैं, तो इसलिए वहाँ से क्वेश्चन उठाने का जो है ताल्लुकात थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें ये कोली और मुरिया, ये आपसे पूछा जा सकता है, कोली और मुरिया जनजाति कहाँ पे पाई जाती हैं? तो आपका उत्तर होगा गुजरात। और लगे हाथ आपका ये महाराष्ट्र पे हम देख लेते हैं, फिर मध्य प्रदेश पे हम चर्चा करेंगे। महाराष्ट्र में भी आपको दोनों जनजातियाँ पाई जाती हैं, कोली और बंजारा। कोली और बंजारा आप देख सकते हैं। कोली आपका गुजरात में भी पाया जाता है, क्योंकि ये पहले सौराष्ट्र था, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और ये सारा एक ही था, तो ये तो बाद में फिर डिवाइड हुआ जो है, तो फिर अलग प्रदेश बन गए। लेकिन ये दो महाराष्ट्र में दो, आप ईएमएस देखते होंगे, सारे गाड़ियों का नंबर ईएमएस रहता है। तो महाराष्ट्र में दो शब्द हैं, तो सारे में दो शब्द हैं वैसे, लेकिन इसमें दो जनजातियाँ पाई जाती हैं। पहला आपका कोली, दूसरा आपका बंजारा। अब आते हैं जहाँ पे सबसे अधिक जनजातियों की भीड़ है या जमात है, उसको आपको कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या आपका जनजातियों की है। पूरे भारत में सबसे अधिक जनसंख्या के हिसाब से आपका मध्य प्रदेश में है। इसमें आपका कोल, भील, लंबारी, बैंगा और सहरिया, और इसमें सबसे अधिक संख्या आपका कोल की है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों में सबसे अधिक संख्या आपका कोल है। ये मध्य प्रदेश की सबसे संपन्न जनजाति है कोल। ये मुख्य रूप से आपको कृषि से भी संबंधित आपको मिलेंगे। ये एग्रीकल्चर भी करते हैं, मजदूरी भी करते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों से ये जनजातियाँ आपको जो है पत्थर भी तोड़ते हैं, प्लस आपका तेंदुए का पत्ता भी ये तोड़ के अपना, और शाम तक लकड़ियाँ काट के भी ये अपना बिजनेस करते हैं। बिजनेस का मतलब अपना जीवन यापन करते हैं। ये आपके मध्य प्रदेश में इम्पोर्टेंट है, इसको समझने की ज़रूरत है। कौन-कौन सी जनजातियाँ? आपका पहला कोल हो गया, कोल भील। भील भी जनजाति है, कोल भील। आपका लंबारी है, बैंगा है और सहरिया। ये आपके 4-5 प्रकार की मुख्य जनजातियाँ हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब लगे हाथ आ जाते हैं ये आपका छत्तीसगढ़, क्योंकि मध्य प्रदेश से कट के आपका क्या बना है? छत्तीसगढ़। पहले मध्य प्रदेश का ही भाग था आपका छत्तीसगढ़। और यहाँ पे देखते हैं बैंगा और ये कबरड़ा, कबरडा, ये एक जनजाति है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि एमपी में नहीं, आपके ये छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में पाई जाती है। बैंगा तो आपको एमपी में भी पाई जाती है। मूलतः आपका ये कबरड़ा जो जनजाति है, ये जो है छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको समझने की ज़रूरत है। कौन सी जनजाति को? कबरड़ा जनजाति को आपको समझने की ज़रूरत है, जो कि छत्तीसगढ़ में अकेले पाई जाती है। अब बात हम थोड़ा-सा ये महाराष्ट्र हो गया, उसके नीचे चले जाते हैं आपका केरल में। केरल में एक ही जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, उसे कहते हैं भारती। भारती हालाँकि टाइटल और बहुत सारे लोग लगाते हैं, लेकिन ये भारती जनजाति आपका कर्नाटक में, सॉरी, ये आपका कर्नाटक है। कर्नाटक में एक ही जनजाति है आपका भारती। भारती जो जनजाति है, और कहाँ पे पाई जाती है? आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सी जनजाति है? आपका भारती। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत में भारतीय जनजाति कहाँ पे निवास करती है? अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बोलेंगे कर्नाटक, ठीक है। और उसके नीचे अगर हम आते हैं, आपका ये आता है केरल। केरल में कौन-कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं? केरल में मुख्य रूप से आपको 3 जनजातियाँ आपको दिख रही होंगी। पहला आपका मोपला, नायर और कादर। ये आपसे पूछा गया है, यूपीएससी का सवाल है कि केरल में मुख्य रूप से जनजातियाँ हैं कौन-कौन सी? मोपला, नायर और कादर। नायर आपसे पूछा गया है कि नायर जनजाति भारत में किस राज्य में निवास करती है? तो आपका उत्तर होगा केरल।
नायर जनजाति आपका केरल में निवास करती है। कौन कौन सी? नायर, कादर और मोपला। कौन कौन सी? मोपला भी एक बार पूछा जा चुका है, तो हम इन सबको बड़े ध्यान से देखते हैं कि केरल में आपका मोपला, नायर और कायर, ये 3 प्रकार की जनजातियाँ आपकी निवास करती हैं। कौन कौन सी? मोपला, नायर और कादर। अब आते हैं लगे हाथ तमिलनाडु को देख लेते हैं। तमिलनाडु में दो मुख्य रूप से जनजातियाँ पाई जाती हैं। और कौन कौन सी जनजातियाँ? आपका टोंडा और ये बड़गा। कौन कौन सी? टोंडा और बड़गा। ये आपका इम्पोर्टेंट है। टोंडा जनजाति अक्सर पूछा जाता है आपसे कि भारत के किस राज्य में टोंडा जनजाति का निवास स्थान है या टोंडा जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो टोंडा जनजाति आपका तमिलनाडु। जैसे त और ट दोनों क्या है? समानार्थी है। दोनों का अंग्रेजी में स्पेलिंग टी ही होता है। तो इसको हम टिक से समझ लेते हैं। टी फॉर ट से टोंडा, तमिलनाडु फॉर टी से टोंडा, टोंडा और ये बड़गा। ये टोंडा अक्सर पूछा जाता है, बड़गा भी आप ध्यान रखेंगे। टोंडा और बड़गा जनजाति आपकी कहाँ पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। आगे आप देखते हैं आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में भी 2-3 जनजातियाँ हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट है आपका ये चेंचू। आपका चेंचू जनजाति है, ये आपका चेंचू, ये भी आपसे पूछा जा चुका है। चेंचू जनजाति कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। एक यहाँ की बड़ी फेमस जनजाति है बहुरूपिया, जिसे आप कहते हैं आंध्र प्रदेश में बहुरूपिया। आप सुने होंगे, बहुरूपिया मतलब होता है ये अपना फेस उसको जो है बदलने में माहिर होते हैं, जिससे जंगली शिकार करने में इनको आसानी होती है और कोई इनको जल्दी से पहचान न पाए। ये मानव से बिल्कुल हटके रहते हैं। और दूसरा है आपका ये लम्बाडा, एक जनजाति है लम्बाडा। ये आपकी जनजाति है लम्बाडा। लम्बाडा जो है ये भी पूछा गया है कि लम्बाडा जो जनजाति आपके भारत के किस राज्य में पाई जाती है। यह पूछा जा सकता है कि लम्बाडा जनजाति निवास क्षेत्र है, तो आप लगाएंगे आंध्र प्रदेश। उत्तर आपका होगा आंध्र प्रदेश में आपका लम्बाडा, बहुरूपिया और चेंचू, ये 3 प्रकार की प्रमुख जनजातियाँ आपकी निवास करती हैं। कौन कौन सी? लम्बाडा, बहुरूपी और चेंचू। और अब लगे हाथ आप ये हो ही गया, बेंगाल गढ़वाड़ा हो गया। अब झारखंड में आ जाते हैं। झारखंड भी जो है आपका आदिवासी क्षेत्र का गढ़ कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें भी कई प्रकार की आदिवासी निवास करते हैं। और ये इम्पोर्टेंट आपसे पूछा गया है, संथाल पूछा गया था आपको, मुंडा और गोंड, हो और बिहोर, ये 3-4-5 प्रकार की जनजातियाँ हैं जिससे अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपका ये संथाल जनजाति है, ये झारखंड की पहली जनजाति है संथाल। और दूसरा है ये मुंडा। मुंडा ये अंग्रेजों के खिलाफ बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा। ये भारत के उस दौर के जनजातियों के महानायक हुआ करते थे। और इनका कहना था कि ईश्वर ने हमें, ये जो अंग्रेज आए हैं इनके खिलाफ हमें भेजा है ये भारत को मुक्त करने के लिए या अपने क्षेत्र को मुक्त कराने के लिए। बिरसा मुंडा का नाम हम लोग अक्सर सुनते हैं इतिहास में। तो ये बिरसा मुंडा वही जनजाति समूह के नेता थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है लोहा लिए थे। तो कहने का मतलब ये जनजातियाँ यहाँ भी बहुत सशक्त जनजातियाँ हैं। पहला आपका संथाल जनजातियों के बारे में भी एक वहाँ पे एक डैम बना है, संथाल जनजातियों के नाम से भी है। एक बिरसा मुंडा के नाम से हुई है। गोंड जनजातियाँ भी काफ़ी वहाँ पे जो है कह सकते हैं कि संपन्न जनजाति है। और एक है हो जनजातियाँ भी पूछी गई थी कि हो जनजातियाँ कहाँ हैं। और बिरहोर, हो और बिरहोर ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे क्योंकि संथाल, मुंडा और गोंड ये तीनों तो आपको झारखंड याद रहेगा। हो पूछा गया है, हो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो आपका झारखंड में। हो और बिरहोर ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आता है आपका वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जिसे आप कहते हैं। इस यहाँ पे भूमिज और लोधा, ये आपका लोघा, ये भी पूछा गया है। लोघा जनजाति भी पूछा गया आपसे। भूमिज और लोघा जनजाति कहाँ पे है? आपका वेस्ट बंगाल में भी लोघा और भूमिज। कौन सा? भूमिज और लोघा जनजाति पूछा गया है कि लोघा जनजाति भारत के किस क्षेत्र में निवास करती हैं? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में निवास करती हैं।
और आगे बढ़ते हैं, आपका सिक्किम आता है। सिक्किम आपका, ये आपका लेप्चा दर्रा भी है, और उन्हीं के नाम, इसी दर्रे में पहाड़ी क्षेत्र में आपका ये लेप्चा जनजातियाँ निवास करती हैं। कौन सी? लेप्चा। ये कौन, सिक्किम में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं? आपका एक ही, मुख्य रूप से एक ही है, और जनजातियाँ रहती हैं, लेकिन मुख्य रूप से आपका लेप्चा जनजाति निवास करती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, मेघालय। आपका अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय में आपको ये गारो खासी जयंतिया, ये पहाड़ी घाटी है। ये पहाड़ी घाटी में ही ये गारो खासी तीन पहाड़ी घाटियाँ, इन तीनों पहाड़ियों के नाम से ही मेघालय में आपकी तीनों जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं। मेघालय में जैसे कि ये टिक से ही है एकदम, आपको ये असम और मेघालय की ये बॉर्डर है। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और पहाड़ियों पे जो भी जनजातियाँ निवास करती हैं, पहाड़ी के नाम से ही उनका नाम है गारो खासी और जयंतिया। और ये तीनों जनजाति आपके असम में भी पाई जाती है, क्योंकि ये अलग क्षेत्र है गारो खासी जयंतिया। एक अलग है आपका बोडो, ये भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। बोडो जनजाति आपका कहाँ पे निवास करती है? तो आप असम लगाएंगे। गारो खासी जयंती आपसे पूछेगा नहीं, अगर पूछेगा तो आप मेघालय, अगर ऑप्शन में रहता तो पहले मेघालय लगाएंगे, मेघालय नहीं रहता तो असम आप जो है विकल्प में चयन करेंगे। लेकिन इसमें एक बोडो जनजाति, ये पूछा गया क्वेश्चन है यूपीएससी में, पीसीएस में और यूपीएससी में। तो ये आप, ये बोडो जनजाति कहाँ पे निवास करती है आपका? तो बोडो जनजाति आपके असम में निवास करती है। अगला आपका स्टेट है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में भी हम एक छोटी सी नज़र डालते हैं, अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती है। पहला आपका डफला, ये भी इम्पोर्टेंट है। दूसरा आपका मीरी है, अबोर है, और मिसमी है। कौन कौन सी? मिसमी, अबोर, मीरी और डफला। डफला और मीरी दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। डफला जनजाति कहाँ पे निवास करती है, और मीरी जनजाति कहाँ, किस राज्य में निवास करती है? तो आपका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश में। दो और हैं, अबोर भी पूछा जा चुका है एक बार आपका, अबोर, अबोर जनजाति और मिसमी जनजाति, ये आपकी चार मुख्य रूप से जनजातियाँ हैं जो आपकी अरुणाचल प्रदेश में निवास करती हैं। अब लगे हाथ आपके देख लेते हैं, इधर नागालैंड है। नागालैंड में नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में आपका मुख्य रूप से, नागालैंड में आपका नागा जनजातियाँ पाई जाती हैं। नागालैंड में कौन सी जनजातियाँ हैं आपका? नागालैंड में नागा जनजातियाँ आपकी पाई जाती हैं। दूसरी जात की जनजाति आपका कोन्याक है। कौन सा है? कोन्याक। कोन्याक कौन सी है आपका? नागालैंड में दूसरी जनजाति, पहला नागा है, दूसरा आपका है कोन्याक। ये आपसे पूछ सकता है, क्योंकि नागालैंड में नागा पाए जाते हैं, ये आपको ट्रिक से याद रहेगा। लेकिन दूसरी जो जनजाति है जो याद करने की ज़रूरत है, वो आपका है कोन्याक। कौन सी जनजाति है आपका? कोन्याक। कौन सी जनजाति है आपका? कोन्याक। आते हैं थोड़ा सा मणिपुर में। मणिपुर में एक ही मुख्य रूप से एक ही जनजाति पाई जाती है, वो आपका है कुकी। कौन सी? कुकी। मणिपुर में एक मुख्य रूप से एक ही जनजाति है, और वो जनजाति है आपका कुकी। कौन सी जनजाति है? कुकी। और आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, कुकी जनजाति ये भारत के किस राज्य में निवास करती है? तो आपका हो जाएगा ये कुकी। और अगला है आपका मिजोरम। और ये आपके मिजोरम में मुख्य रूप से आपका दिहांग, मिजोरम में आपका जो है दिहांग जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में आपसे अगर पूछा जाए तो मिजोरम में कौन सी जनजाति है, तो आपका उत्तर होगा दिहांग। दिहांग जनजातियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं? दिहांग हालांकि एक दर्रा भी है इधर, लेकिन उसका इससे संबंध नहीं है। ये तो मिजोरम में आपका दिहांग जनजाति पाई जाती है। मिजोरम में कौन सी जनजाति पाई जाती है? दिहांग जनजाति पाई जाती है। ये था आपका स्टेट वाइज कुछ जनजातियों का एक छोटा सा नमूना। और हम आज जनजातियों के बारे में छोटा सा फैक्ट और देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश से, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा आपका आदिवासी जो है, या कह सकते हैं जनजाति आप कहाँ पर पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दूसरा नंबर है आपका महाराष्ट्र का। पहला आपका है मध्य प्रदेश का, दूसरा स्थान आपका है क्या? महाराष्ट्र का है। अगर हम प्रतिशत के बात के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या जनजातियों की ढूंढने की कोशिश करें,
तो आपका आएगा मिजोरम। और केंद्र शासित राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर बात करें तो आपका लक्षद्वीप आएगा। कौन सा? लक्षद्वीप आ जाएगा। और केंद्र शासित राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला आपका दिल्ली है, नथिंग वाला है, तो मान लीजिए कुछ है ही नहीं। और न्यू सबसे अगला फैक्ट है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर देखा जाए तो आपका गोवा है। सबसे कम जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या वाला राज्य आपका गोवा है। उसके बाद आपका दूसरे नंबर पर यूपी आता है। सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य में, जनजातीय जनसंख्या वाले राज्य में आपका पहला गोवा आता है, दूसरे नंबर पे आपका यूपी आता है या उत्तर प्रदेश आता है। और ये एक और बड़े हर्ष की बात है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में माननीय ये द्रौपदी मुर्मू जी जो है चयन हुआ है जिनका, या फिर जो चुनी गई हैं, वो आपके जनजातीय समाज से ही बिलॉन्ग करती हैं। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मैप के माध्यम से आप लोग जनजातियों के बारे में, कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, उसके बारे में एक छोटा सा फैक्ट आपको मिला होगा। एक सरसरी नज़र से हम पुनः इसको देखेंगे और फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में गुज्जर पाए जाते हैं। पाकिस्तान और पंजाब और हरियाणा, दिल्ली में पाए नहीं जाते। हिमाचल में आपका पाया जाता है गद्दी, बकरवाल, गद्दा और जद्दा और किन्नौर। और उत्तराखंड में आपका थारू, बुक्सा, भोटिया और जौनसारी पाए जाते हैं। और आपका ये अगर गुजरात में आ जाए तो कोली, बंजारा और मुरिया आते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में कोली, बंजारा, और एमपी में कोल, भील, लंबारी, बेंगा, सहरिया। और आपका ये छत्तीसगढ़ में आपका बेंगा और ये करवड़ा पाए जाते हैं। अब ये कर्नाटक में एकमात्र जनजाति आपकी पाई जाती है भारतीय। केरल में आपका मोपला, नायर और कादर है। और तमिलनाडु में आपका ये बड़गा, टोंडा। और आंध्र प्रदेश में चेचू, लंबा और बहुरूपिया। और उसके बाद आपका आता है ये झारखंड में आपका इम्पोर्टेंट है संथाल, मुंडा, गोंड, हो और बिरहो। और वेस्ट बंगाल में आप आ सकते हैं, देख सकते हैं भूमिज और लोधा। भूमिज और सिक्किम में आपका लेपचला। और अरुणाचल प्रदेश में डफला, मेरी, अबोर और मिसमी। नागालैंड में नागा और आपका कोन्याक। और मणिपुर में कुकी, मिजोरम में दिहांग। और मेघालय में आपको गैरो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। और सेम वही कंडीशन आपकी असम की है। असम में केवल बोडो बढ़ जाता है। ये आपका हो गया आज से। और ये आपका ये आपका लक्षद्वीप है। यहाँ पे भी जो है केंद्र शासित राज्य में सबसे ज़्यादा आपका जो है ये जनजातियाँ यहीं पे निवास करती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जनजातियाँ समझने में सहायता प्राप्त हुई होगी। आप सब लोग मेरे वीडियो को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और पुनः उतना ही सम्मान देंगे। धन्यवाद।